फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन गुरु कोचिंग सेंटर। मेरा नाम यशकीर्ति गोयल, स्वागत करता हूं मैं आपका एक बार दोबारा से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की नोटिफिकेशन आ गई है और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिलेबस बैंकिंग अवेयरनेस का। स्पेशली ये वीडियो है बैंकिंग अवेयरनेस के सिलेबस डिस्कशन को लेके। जो सबसे पहली पोस्ट है वो है सीनियर मैनेजर की पोस्ट। और जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि सीनियर मैनेजर की पोस्ट का जो रिटन एग्जाम है उसमें 40 नंबर की बैंकिंग जीके कवर होगी। 40 नंबर की बैंकिंग जीके कवर होगी। आइए मैं अब आपको बताता हूं कि कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे। देखिए, सबसे पहले बैंकिंग का ही टॉपिक है, तो impact of government policy and regulations. Impact of government policy and regulations on banking and the financial services industry. देखिए, बैंकिंग इंडस्ट्री अलग है, फाइनेंशियल इंडस्ट्री अलग है। फाइनेंशियल सर्विसेज में वो सारे ही कंपनीज, वो बैंक्स, इंस्टीट्यूट्स आ जाएंगे जो फाइनेंशियल सर्विसेज का काम करते हैं, और बैंकिंग इंडस्ट्री में सिर्फ बैंक्स आएंगे, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बैंक्स। अब इनमें टॉपिक क्या है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज का या गवर्नमेंट जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है उनका बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है। फर्स्ट टॉपिक है ये। देन है मेजरिंग एंड इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ बैंक्स। क्या क्या टूल्स, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स, क्या हमारे पास थ्योरीज हैं, या फिर हम कहेंगे क्या हमारे पास मेजरमेंट टेक्निक्स हैं परफॉर्मेंस चेक करने की बैंक्स की, और इवेल्युएशन, उन जो परफॉर्मेंस हमें बैंक्स ने दी है उनको इवेल्युएट कैसे करेंगे, उससे कैसे पता चलेगा कि बैंक अच्छा परफॉर्म कर रहा है या बुरा परफॉर्म कर रहा है। ये टॉपिक है। देन है प्रूडेंशियल नॉर्म्स। प्रूडेंशियल नॉर्म्स जो भी आज तक जितने भी गाइडलाइंस, रूल्स, रेगुलेशंस बने हैं बैंकिंग सेक्टर को लेके, वो सारे नॉर्म्स। देन एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। एसेट होती है आपकी बिजनेस की प्रॉपर्टी, लायबिलिटी होती है आपके बिजनेस का कर्जा, तो उसका कैसे मैनेजमेंट करेंगे विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग सेक्टर। बैंक में क्या क्या एसेट्स होती है आपके पास, बैंक की क्या लायबिलिटीज होती हैं, और बैंक वाले उसका कैसे मैनेजमेंट करते हैं, किस किस टेक्निक के साथ, ये आपका टॉपिक रहेगा। देन है मैनेजिंग द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो एंड लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द बैंक। हमने मैनेज करना है इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो होता है कैसे इन्वेस्टर से पैसा उठा के हम इन्वेस्टमेंट करेंगे मार्केट में अलग अलग तरीकों से, जैसे शेयर्स में कुछ पैसा लगा दिया, एफडी में कुछ पैसा लगा दिया, इंश्योरेंस सेक्टर में कुछ पैसा लगा दिया, डिबेंचर्स परचेज कर लिए, बॉन्ड्स परचेज कर लिए, ठीक है, या एनएसडीएल की सिक्योरिटीज परचेज कर ली, फॉरेन सिक्योरिटीज परचेज कर ली, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो ये सारा हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है, उसका पोर्टफोलियो बनाता है बैंक, उसको कैसे मैनेज करता है। और लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द बैंक, कि बैंक की लिक्विडिटी पोजीशन क्या है, बैंक को कैसे कैश की फॉर्म में जो मनी अवेलेबल है उसको कैसे मैनेज करना है, ये भी टॉपिक रहेगा। देन लिक्विडिटी एंड रिजर्व मैनेजमेंट। अब लिक्विडिटी का तो मैंने आपको बता दिया कि जो लिक्विडिटी का मीनिंग क्या होता है, कैश की फॉर्म में जो मनी अवेलेबल है। एंड देन रिजर्व मैनेजमेंट, हमें पता है कि हर बैंक को कुछ ना कुछ पैसा रिजर्व रखना होता है इमरजेंसी के टाइम के लिए, तो उस रिजर्व की कैसे मैनेजमेंट करेगा बैंक। द नेक्स्ट टॉपिक है मैनेजिंग एंड प्राइसिंग द डिपॉजिट सर्विसेज। हम बैंक्स में पैसा डिपॉजिट करते हैं वेरियस मोड्स के थ्रू, जैसा कि सेविंग अकाउंट में हम पैसा जमा करते हैं, या फिर हम करंट अकाउंट में हमारे पैसा जमा होता है, ठीक है, हम आरडी अकाउंट में पैसा जमा करवाते हैं, एफडी अकाउंट में पैसा जमा करवाते हैं। तो ये जितने भी टाइप ऑफ अकाउंट्स में पैसा जमा होता है वो बैंक हमें क्या दे रहा होता है, डिपॉजिट सर्विसेज दे रहा होता है। तो डिपॉजिट सर्विसेज को मैनेज करना,
एंड प्राइसिंग, प्राइसिंग ऑफ डिपॉजिट सर्विसेज। बैंक हमें डिपॉजिट करने की सेवा दे रहा है, हम बैंक में पैसा जाके डिपॉजिट करके आते हैं और बैंक का उसे कुछ प्राइस पे करना पड़ता है जो कि कस्टमर को इंटरेस्ट रिसीव होता है। तो जब जो भी हम पैसा डिपॉजिट करते हैं, कस्टमर जो भी पैसा डिपॉजिट करता है उसे उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। उस इंटरेस्ट को बैंक क्या कहेगा, वो तो बैंक के लिए प्राइस है, मूल्य है। तो कैसे प्राइस डिसाइड किया जाएगा अलग अलग डिपॉजिट सर्विसेज का, ये टॉपिक रहेगा। देन प्रोवाइडिंग लोन्स टू बिजनेस एंड कस्टमर, अलग अलग बिजनेस हाउसेज को और अलग अलग टाइप के कंज्यूमर्स को कौन कौन से लोन्स दिए जाते हैं। मतलब बेसिकली ये टॉपिक क्या है आपका, टाइप्स ऑफ लोन वाला टॉपिक है कि कौन कौन से लोन्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में, बैंकिंग सेक्टर में। देन रिस्क मैनेजमेंट, बैंक के लिए क्या रिस्क है, बैंक के लिए रिस्क क्या है, बैंक ने लोन पे पैसा दिया, कोई कल को वो पैसा शायद लेके भाग जाए, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी में हमारे पास बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। तो इस टाइप के रिस्क को पहले ही एनालाइज करना और उसको मैनेज करना। देन बैलेंस शीट मैनेजमेंट, ठीक है। अब इसमें बैलेंस शीट मैनेजमेंट क्या है, एनालिसिस करना है बैंक कैसे बैलेंस शीट बनाते हैं और उनको एनालाइज करने का क्या वे है। अगर मान लीजिए मैं किसी बैंक के शेयर परचेज करना चाहता हूँ या किसी बैंक में से लोन लेना चाहता हूँ, ठीक है, और ये जानना चाहता हूँ कि उस बैंक की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन के लिए मुझे उसकी बैलेंस शीट देखनी होगी। तो बैलेंस शीट देख के मुझे क्या पता चलेगा, मुझे एनालाइज करना आना चाहिए बैलेंस शीट्स को। तो बैलेंस शीट की मैनेजमेंट बोलते हैं इस कंसेप्ट को, इस टॉपिक को। ये भी टॉपिक रहेगा हमारे पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के एग्जाम में। देन इंटरनेशनल बैंकिंग, इंडियन बैंक्स कैसे फॉरेन बैंक्स के साथ डील करते हैं, या हम इंडिया में बैठे बैठे अपने फॉरेन में जो कैपिटल पड़ी है उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो टॉपिक इंटरनेशनल बैंकिंग में कवर होता है। ट्रेजरी मैनेजमेंट, ट्रेजरी मैनेजमेंट ये स्पेशल टॉपिक है आरबीआई से रिलेटेड, क्योंकि आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट का ट्रेजरी है। तो ये एक स्पेशल टॉपिक रहेगा आरबीआई से रिलेटेड। देन इकोनॉमिक एनालिसिस, हम इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंकिंग सेक्टर को एनालाइज करेंगे कि कैसे एनालाइज किया जा सकता है। देन बिजनेस मैथमेटिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स में ज़्यादा डिटेल में टॉपिक नहीं आएंगे, मीन आएगा, मीडियन आएगा एंड मोड आएगा। हमें कुछ डाटा दिया होगा और हम उसको बिजनेस मैथमेटिक्स के एनालिसिस टूल से एनालाइज करेंगे, मीन मीडियन मोड निकालेंगे। देन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग, ये ध्यान दीजिएगा जो ये वाला टॉपिक है एचआरएम वाला टॉपिक, वो स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग में से रिलेटेड है कि बैंकिंग सेक्टर में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को कैसे एम्प्लॉय किया जाए, कैसे उनका यूटिलाइज किया जाए। देन क्रेडिट मैनेजमेंट, बैंक वाले कैसे लोन का मैनेजमेंट करते हैं, लोन कैसे देते हैं और उस लोन को के अकाउंट को कैसे मैनेज करते हैं। देन एडवांस्ड मनी, किस किस टाइप के एडवांस दिए जाते हैं। बेसिकली डिफरेंस देखना है हमने कि लोन में और एडवांसेस में डिफरेंस क्या है और उनको बैंक्स कैसे प्रोवाइड करते हैं। एंड लास्ट टॉपिक है बैंकिंग एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, क्योंकि जो पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनके अंडर पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक बने हुए हैं। तो पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज का भी हमें अलग से जो एक्ट पढ़ना पड़ेगा, अधिनियम पढ़ना पड़ेगा। इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट भी पढ़ना पड़ेगा, इंडियन बैंकिंग एक्ट भी पढ़ना पड़ेगा, बैंकिंग कंपनीज एक्ट भी पढ़ना पड़ेगा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है हमारे लिए, क्योंकि हर जो बैंक है वो एक कंपनी होता है, एज अ कंपनी रजिस्टर्ड होता है। तो बैंकिंग कंपनीज एक्ट, इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, ये सारे एक्ट हमें कवर करने होंगे। तो काफी वास्ट सिलेबस है, वास्ट सिलेबस होगा भी क्योंकि पोस्ट ही सीनियर मैनेजर की है। तो ये सिलेबस रहेगा सीनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए। देन आगे चलते हैं नेक्स्ट पोस्ट पे, उसका क्या सिलेबस रहेगा। नेक्स्ट पोस्ट है मैनेजर की पोस्ट। मैनेजर की पोस्ट के लिए जो आपका बैंकिंग और जनरल अवेयरनेस का सिलेबस रहेगा वो भी खासे नंबर का रहने वाला है, 35 मार्क्स का, 35 मार्क्स का। तो इसमें देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स कवर होंगे। इसमें देखिए, इसमें जो आपके टॉपिक कवर होंगे सबसे पहले तो करंट अफेयर नेशनल और इंटरनेशनल, देन मेजर फाइनेंशियल इकोनॉमिक न्यूज, करंट अफेयर्स नेशनल इंटरनेशनल कवर करने हैं। और इस साल कौन कौन सी फाइनेंशियल या इकोनॉमिकल न्यूज रही हैं मेजर लेवल पे वो देखेंगे। बजट देखेंगे, थ्योरेटिकल पोर्शन भी, इस साल का करंट बजट भी, 5 ईयर प्लान्स देखेंगे उनकी क्या वर्किंग रही,
उसमें गवर्नमेंट ने अलग अलग सेक्टर्स के ऊपर क्या क्या ध्यान दिया उसके बारे में स्टडी करेंगे। हुज हु कंट्रीज के कौन कौन सी कंट्री का कौन सा पीएम है, कौन सी कंट्री का कौन प्रेसिडेंट है, ठीक है, या मेन मेन मिनिस्टर्स के बारे में हम ध्यान देंगे। स्पोर्ट्स न्यूज, इकोनॉमिकल न्यूज, ज्योग्राफिकल न्यूज एंड थ्योरेटिकल पोर्शन विद रेफरेंस टू पंजाब, economy of Punjab, geography of Punjab, and sports related news if Punjab have some। अवार्ड्स एंड ऑनर्स, इंडियन अवार्ड जैसे कि पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ठीक है, या आईफा होते हैं, नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड्स होते हैं। तो मेन मेन जो अवार्ड्स होते हैं इंडिया के, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। देन साइंस एंड इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज, कौन कौन सी साइंस की इन्वेंशन या डिस्कवरी कौन से साइंटिस्ट ने की, बेसिकली बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है, टेलीफोन की खोज किसने की या ग्रेविटी की खोज किसने की, जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। एब्रीविएशंस, एब्रीविएशंस जो हैं जो जनरली एब्रीविएशंस रहेंगी, ये रहेंगी रिलेटेड टू कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी। देन हिस्ट्री एंड कल्चर विद रेफरेंस टू पंजाब, पंजाब का हिस्ट्री एंड कल्चर एंड इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, स्पेसिफिकली इकोनॉमिकल, स्पेसिफिकली मैं कहूँगा इकोनॉमिकल ध्यान देने वाली चीज है कि इंटरनेशनल नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस तो बहुत सारी हैं, पर करनी कौन सी है, मेनली हमने वो करनी है जो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट, क्वेश्चन रिगार्डिंग बैंकिंग एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, जैसा कि सीनियर मैनेजर की पोस्ट में था वो मैनेजर की पोस्ट में भी है कि बैंकिंग और कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट पोस्ट देखते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है हमारे पास आईटी ऑफिसर की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर की। इसमें भी हाँ जी हमें जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग आएगा, पर बहुत ही कम, सिर्फ 15 मार्क्स का, ओनली एंड ओनली 15 मार्क्स का, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं। देखिए, इसमें सेम टॉपिक हैं वही सारे जो मैनेजर की पोस्ट में है, बस मार्क्स जो है वो 15 मार्क्स का आएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो क्वेश्चंस की डेप्थ है वो बहुत ही लो लेवल की होगी, इतने डीप में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, लो लेवल पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बिकॉज जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग सिर्फ ही 15 मार्क्स की कवर हो रही है आईटी ऑफिसर के पोस्ट के ऊपर। और लास्ट पोस्ट है हमारे पास क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर्स एंड स्टेनोटाइपिस्ट, जो कि सबसे ज्यादा पोस्ट हैं, 700 प्लस पोस्ट हैं क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की। इसमें जनरल अवेयरनेस है हमारे पास 25 मार्क्स की, 25 नंबर की जीके और जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग है। ये भी देखते हैं इसमें क्या टॉपिक है। देखिए फिर वही सेम बात, सेम टॉपिक है मैनेजर लेवल वाले, बस मार्क्स कितने आएंगे, 25 मार्क्स आएंगे। मतलब जो इनका जो लेवल रहेगा वो मीडियम लेवल रहेगा, मीडियम लेवल रहेगा, ठीक है। मतलब अगर डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो मॉडरेट सी डिफिकल्टी होगी, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है वो मैनेजर और सीनियर मैनेजर की पोस्ट में ही आएंगे। काफी अच्छा सिलेबस है, क्योंकि पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में आपने जॉब करनी है तो बैंकिंग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग के सेक्शन में। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, वन बाय वन सभी टॉपिक्स को बहुत इजीली वीडियोस के थ्रू करवाया जाएगा। कंपटीशन गुरु के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा रहेगा बेसिक टॉपिक्स के साथ शुरू होते हुए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद रिलेटेड टू बैंक पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को ध्यान में रखते हुए, उसके ऊपर आपको वीडियोस मिलेंगे। देन हम वन बाय वन टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।